देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं लाजपत राय सिंगला हमारे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम सेक्टर 19 पे पहुंचे हैं। जानकारी लेंगे संस्था का क्या नाम है और संस्था क्या कार्य करती है। सर से आपको सीधी बातचीत करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या है और आपकी फाउंडेशन का नाम क्या है सर? मेरा नाम कुलदीप आर्य है और जो फाउंडेशन है, जो संस्था है, उसका नाम है वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। जी। ठीक है। और ये ऐसी संस्था है जो जिसके द्वारा देश का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जी। जो अभियान का नाम है रोग मुक्त भारत, ज्ञान मुक्त भारत और सशक्त जी। भारत। जी। ठीक है। क्योंकि जो अभियान है इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। जी। जैसे रोग मुक्त भारत। जी। जैसे आज को पता है कि बीमारियां बढ़ रही हैं। जी। ठीक है। और लूट तंत्र मचा हुआ बीमारियों के नाम पर। ठीक है। कैसे समाज को लूटा जा रहा है। जी। ये दवाई कंपनी कैसे लूट रही हैं, हॉस्पिटल कैसे लूट जी। रहे हैं समाज को। ठीक है। जी। और दूसरा है एक ज्ञान मुक्त भारत। जी। ठीक है। और ऐसी व्यवस्था हम अपने बच्चों को दें जहाँ पे जी। वो संस्कार बने। ठीक है। शिक्षा ग्रहण करते ही उसको वो बेरोजगार ना हो, ताकि साथ के साथ रोजगार मिले। जी। ऐसी व्यवस्था हम अपने बच्चों को दें। ठीक है। जी। और सशक्त भारत, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो हमारी परंपराएं थी, भारतीय परंपराएं थी, जिसको गुलामी के दौर में ख़त्म कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। उसको पूर्ण जीवित करना, जी। अपने भारत को फिर से अपनी मान्यताओं के आधार पर खड़ा करना, इस पर हम कार्य कर रहे हैं, संस्था कार्य कर रही हैं। जी। ठीक है। जैसे हमारे जो भी क्रांतिकारी थे, शहीद हुए, उन्होंने सिर्फ अपना बलिदान इसलिए नहीं दिया कि गोरे अंग्रेज इस देश से चले जाएं। जी। ठीक है। उनका सपना था, उनकी इच्छाएं थी, भारत जब भी आज़ाद हो, आज़ादी मिले हमें, तो अपना देश भारतीय मान्यता के अनुसार ही चले। पर ऐसा नहीं हुआ। जिनको आज़ादी के बाद सत्ता मिली, उन्होंने ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं किया। जी। बल्कि मैं रोकना चाहूँगा, आपको क्यों ऐसा महसूस हो रहा है अभी कि ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि देखिए, आज अगर हम अपनी हर चीज़ को देखें, अपने आम जिंदगी को देखें, हर खाने पीने रहना सब कुछ, शिक्षा ला लो। ठीक है। अपनी एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, सब विदेशी सिस्टम घुसा हुआ है हमारे अंदर। हर चीज़ के अंदर बैठना, खाना पीना, बोलना सब विदेशी हो चुका है अपना। ठीक है। जो एक कहते हैं ना कि विकास की निशानी नहीं है, विनाश की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इसका परिणाम आप सामने देख भी रहे हैं हम। आज हमारे परिवार टूट रहे हैं, किसका नतीजा है? शिक्षा। ऐसी जैसी शिक्षा होगी वैसा परिवार बनता है, जैसा परिवार बनता है वैसा समाज बनता है। ठीक है। शिक्षा और रोग मुक्त की आपने बात की, आपने क्या क्या कदम उठाई और फाउंडेशन आपकी कब बनी थी? ये जैसे हम पिछले 5-6 साल से हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है। सोशल वर्किंग समाज के लिए। ठीक है। हेल्थ सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, जैसे किसी जरूरतमंद को इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, हम कर देते हैं, करते आ रहे हैं। ठीक है। गौशाला के लिए, गौओं की हाल सुधारने के लिए कार्य कर रहे हैं हम। जी। ठीक है। जैसे अदर संस्थाएं, छोटी बड़ी संस्थाएं, उनके साथ मिलकर हम कार्य करते आए हैं। जी। पर जो ये वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, इसको इसी साल रजिस्टर्ड करवाया गया गवर्नमेंट के अंदर। जी। ठीक है। ताकि उसका एक नया नाम दिया जा सके। ठीक है। जो एक अभियान था ना, आंदोलन था, जो हमारे क्रांति द्वारा छेड़ा गया था। जी। भारत को भारतीय मान्यता के आधार पर खड़ा करना, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो 21वीं सदी के अंदर एक बहुत ही मुख्य प्रमुख नाम है भाई राजू दीक्षित जी का, जिन्होंने स्वदेशी का बिगुल बजाया था। ठीक है। और जो अंग्रेजी कंपनियां हैं, अंग्रेजी लोकतंत्र है, उसकी पोल खोली थी उन्होंने। ठीक है। उन्हीं कार्यों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी। ठीक है। फाउंडेशन में आपके कितने मेंबर हैं और कहाँ कहाँ पर आपने संस्था बनाई है? ये संस्था के मेंबर जो भी हैं, जो 8 मेंबर हैं वैसे फाउंडर मेंबर इसके। जी। जो जिसमें से मैं प्रमुख हूँ अभी। ठीक है। और हरियाणा प्रदेश का प्रमुख भी मैं हूँ अभी फिलहाल। ठीक है। इसका जो एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कार्य है, कि जो अभियान है, जो आंदोलन है, ये इसके अंदर समाज को मिलने वाला क्या बेनिफिट होने वाला है इसके अंदर। ठीक है। कैसे हम इसको लूट तंत्र से छुटकारा दिलाएंगे समाज को। इसके लिए क्या है कि संस्था अब घर घर जाके, डोर टू डोर जाके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, पंजीकरण की प्रक्रिया को आरंभ करेगी। ठीक है। जिसके अंतर्गत एक परिवार फैमिली कार्ड बनेगा हर परिवार का। ठीक है। जिसका रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण होगा, फैमिली कार्ड बनेगा। उस फैमिली कार्ड होने पर ना, उसका आने वाले समय के अंदर जो भी चिकित्सा सुविधाएं रहेंगी ना, टोटली जो भी किसी को कोई बीमारी का इलाज कराना हो, कोई टेस्ट कराना हो, ठीक है, उसको सारी सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी। ठीक है। और शिक्षा के अंदर ऐसे हम कोई स्कूली शिक्षा का कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम
वैदिक गुरुकुल आवासीय शिक्षा प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं। जो हमारी परंपरा थी ना गुरुकुल जी, ताकि बच्चा अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए जाए और जब तक शिक्षा पूरी ना हो ना तब तक वहीं पे रहे, समाज से दूर हटके, ताकि जो भी समाज का जो आज का है माहौल उससे दूर हटे, ताकि वो संस्कार उसके बच्चे के अंदर ना जाए, ताकि एक सभ्य इंसान बनकर निकले वो। क्योंकि जैसे बच्चे होंगे ना, जैसा वैसा परिवार बनेगा वैसा ही समाज बनता है फिर। ठीक है, जो भी ये सुविधाएं हैं शिक्षा से जुड़ी हुई, किसी भी चिकित्सा से जुड़ी, बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। जो परिवार रजिस्टर्ड होगा, पंजीकरण होगा, ठीक है, ये अभियान पूरे भारतवर्ष के अंदर चलाया जा रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल हरियाणा प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कैथल सिटी के अंदर शुरुआत की गई इसकी। ठीक है, इसके बाद फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। कई चरणों के अंदर इसका जो भी होगा इसका पंजीकरण का कार्यक्रम उसे कंप्लीट करेंगे, हम संपन्न करेंगे, ताकि एक मैनेजमेंट के साथ चलते जाएं और इसी लूट तंत्र से समाज को छुटकारा दिलाएं जल्द से जल्द। जो शिक्षा और चिकित्सा पंजीकरण के लिए आपने कहाँ तक कौन से शहर में किया सर? अभी सिर्फ हरियाणा प्रदेश के अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं, कैथल सिटी से ही हो रही है जी। ठीक है, क्योंकि ये कोई छोटी व्यवस्था नहीं है। अगर हम गुरुकुल व्यवस्था की बात करें तो बहुत बड़ी व्यवस्था है। ठीक है, क्योंकि ये सीधा एक तरह से कहते हैं विदेशी कंपनी से पंगा लेने का काम है, ये कार्य। क्योंकि पूरी तरह से निःशुल्क सुविधाएं, ठीक है, पूरी तरह से शिक्षा की सुविधाएं निःशुल्क, वो भी ठीक है। ये जो ये व्यवस्था है ना, हम जो संस्था व्यवस्था देने वाली आने वाले समय के अंदर, ये कोई ऐसा नहीं कि हम पहली बार कर रहे हैं। ये परंपरा हमारे थी ऋषि मुनियों के टाइम में। गुरुकुल व्यवस्था जब थी तो ये निःशुल्क ही थी, एक सेवा भाव से मिलती थी, ताकि जो एक अमीर गरीब का एक सतर था ना, वो नहीं था। अमीर हो या गरीब हो, सबको एक समान व्यवस्था मिलती थी, शिक्षा की भी और चिकित्सा की भी। ठीक है, अगर जब तक ये दोनों चीज़ें ना बिकती रहेंगी समाज के अंदर ना, भी एक कीमत रहेगी इनकी, तो गरीब के साथ हमेशा एक भेदभाव होता रहेगा। गरीब के पास पैसा नहीं है, ना वो शिक्षा ले पाएगा ढंग की, ना ही इलाज करा पाएगा किसी बीमारी का। तो इसलिए क्या है कि ये चीज़ें निःशुल्क होना बहुत ज़रूरी है। कुछ फ्री हो ना हो, पर अगर ये शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क हो, इसलिए ताकि ये भेदभाव मिट सके, सभी एक लेवल पे आ सके, सबके लिए एक व्यवस्था हो शिक्षा की और चिकित्सा की। सर, जो चिकित्सा और शिक्षा की बात की है, जो आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं उसमें भी धांधली हो रही है, गरीबों के नहीं बन रहे हैं। इस प्रकार का आपके फाउंडेशन की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये जैसे हम आपको बता दें जानकारी के लिए, जब हमने कैथल सिटी के अंदर प्रचार शुरू किया था संस्था के बारे में, ठीक है, तो हमने एक व्हाट्सएप नंबर रिलीज़ किया था संस्था की तरफ से कि जिसको भी अपना ये कार्ड बनवाना है, जो भी इस संस्था से अभियान से जुड़ना चाहता है, अपना समर्थन देना चाहता है, ठीक है, जो सलूट तंत्र से छुटकारा पाना चाहता है हमेशा के लिए, तो अपना लिस्ट में नाम दर्ज करवा सकता है। तो अपना व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम भेज सकता है वो। तो आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ ही मात्र दिनों में कम से कम 15 से 2000 लोगों के नाम हमारे पास आ चुके थे। ठीक है, इसको हमने पर कुछ दिनों बाद हमें वो व्हाट्सएप नंबर बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अदर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के भी नाम आ चुके थे, क्योंकि वो उनके पास हमारे फ़ोन आते हैं कि सर हमारे यहाँ कब आओगे, ठीक है, कब हमारी शुरुआत करोगे। क्योंकि सोचिए आप, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितनी जरूरत है इन व्यवस्थाओं की। ठीक है, क्योंकि बहुत फंसे हुए हैं लोग, बहुत किस तरह से लूटा जा रहा है। एक गरीब परिवार होगा, एक हमारे जैसे मध्य वर्ग के परिवार हो गए, सारी ज़िंदगी कमाते हैं, पूरा साल कमाते हैं, और ये शिक्षा और बीमारियां ही आधे से ज़्यादा ले जाती हैं मेहनत का पैसा। ठीक है, तो ऐसे लूट रही हैं। तो इस लूट से बचाने के लिए इस अभियान को छेड़ा गया है। ठीक है, ये छोटा मोटा अभियान ये मान के चलिए कि आप भारत देश का सबसे बड़ा अभियान है, आंदोलन है ये। जी, आप चिकित्सा और शिक्षा की बात की जा रही है, तो इसमें सरकार शिक्षा कह रही है भी हम शिक्षा दे रही हैं और चिकित्सा दे रही हैं। अगर ये दोनों चीज़ें सबके बना दिए जाएं, समान रूप से फ्री बना दिए जाए, तो इसके बारे में क्या कहना सर? देखिए, सरकार वैसे तो बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, शिक्षा से संबंधित हो गया, चिकित्सा संबंधित हो गया, ठीक है, पर उस व्यवस्था का क्या फ़ायदा कि परिवार को बीमारी रहने दे, सारी उम्र बीमार रहेगा, दवाई खाएगा, अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे दवाई और डॉक्टर हॉस्पिटल को देता रहेगा, दवाई कंपनी को देता रहेगा। ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। ऐसे तो फ्री में लेने को फायदा नहीं है ना जी। हमारा मकसद क्या है? संस्था मकसद क्या है? रोग मुक्त, यानी समाज को पूरी तरह से रोग रहित कर देना। ठीक है, और ऐसी व्यवस्था में हम कार्य कर रहे हैं कि लोग बीमारी लगे ही ना, रोगी ना बने। ठीक है, इसलिए जो रोग ना बने, आप तो आपने कितना अभियान चलाया, इसके ऊपर कितना रिसर्च किया और कहाँ पर आप पहुँचे सर? इसके लिए हमने एक सर्वे भी करवाया था,
ठीक जी। है। गांव के अंदर छोटे मोटे कुछ लोगों पर पूछा था इसके बारे में कि अगर आपको ये चीज़ें निःशुल्क हो जाएं, ये व्यवस्थाएं शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, तो शायद हमें कोई एक भी वैसा बंदा नहीं मिला कि जिसने मना किया हो। सब इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं। जी। ठीक है। और आपका एक बात आपकी एक रहेगी, मेरा उत्तर देना। आयुष्मान कार्ड के बारे में मैंने पूछा था, जी। ठीक है, उसको मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि आयुष्मान कार्ड है, इसकी धांधली हो रही है। ये तो सबको पता है कि सरकारी जो भी काम होता है इसमें होता है भ्रष्टाचार है अभी। कहीं कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, पर है, आज भी है। ठीक है। जो अधिकारी होते हैं, अफसर होते हैं, धांधली करते हैं वो। ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं कोई अचंभित वाली बात नहीं है। ठीक है। पर कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था, हमारे पास आया था जब फ़ोन कॉल आते थे ना, तो लोग पूछते सर कि जो आयुष्मान कार्ड है हमारा वो तो नहीं कटेगा, या फिर उसका क्या रहेगा, रोल रहेगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आयुष्मान कार्ड है, ठीक है, उसका बेनिफिट भी हम देंगे जी। जो सरकार की योजना है उसको लो, सरकार समाज के लिए बनाई तो लो, तो हम उसका एक ढंग से सही ढंग से कैसे यूज़ होगा, ठीक है, जिसको मिलना चाहिए, इसको बनना चाहिए, उसका बन नहीं रहा है, उसका भी बनेगा आगे जाके, इसकी सुविधा भी हम देंगे। ठीक है। और इसके साथ जैसे मैंने सशक्त भारत की बात की थी बनाने के लिए जी। इसके अंतर्गत जो अन्य योजनाएं हैं, इन दो योजना के अलावा, जैसे हमारे किसान हो गए, खेती हो गई, कृषि हो गई, कैसे जहरीली हो चुकी है आज, ठीक है, उसको मुक्त करने का वैदिक कृषि की तरफ हम बढ़ेंगे, ताकि इसको जो आज मिलावटी है, आज जहर है हमारी फल फ्रूट सब्जियों के अंदर, उससे पूरी तरह से स्वस्थ किया जा सके। ठीक है। क्योंकि बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है ये। ठीक है। और जैसे अन्य कार्य है, गाँव की हालत, जैसे हर ऐसा कोई गाँव या शहर नहीं होगा जहाँ पे ये आवारा ना घूम रही हों, नंदी महाराज हो गए, गौ माता हो गई, ठीक है, जिसको आज हमारा समाज पूछता है, पर उनकी हालत कैसी है, कैसे नालियों के अंदर पड़ी मिलती मरी हुई, ठीक है, गंद में मुंह मारती है, खाती हैं। ठीक है। इसका कारण कौन? हम ही है, समाज ही है। तो हमें इनको सुधारना होगा। ठीक है। अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए सहयोग करना होगा, आगे आना होगा। नहीं तो आने वाले 10 से 15 साल के अंदर ये जो हालत आज है ना, इससे बदतर होने वाले हैं। ठीक है जी। क्योंकि हमने सर्वे किया था, हमें पता है ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। ठीक है। क्योंकि सब तो जान नहीं सकते, सब परिवार बने खा रहा है, कमा रहा है, तो हम भी चाहते खाए कमाए खुश रहें सब। ठीक है। तो इसलिए हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमसे देखी नहीं जाती। जो उसको समाज की, देश की चिंता होती है ना, तो वो रह नहीं सकता, उसे पता है, चिंता सताती है उसको ये चीज़ें। तो इसलिए ये चीज़ें अभियान चलाया गया है। ठीक है। और इस अभियान में आपको एक जानकारी बता दूँ कि हमारे साथ बहुत कई संस्थाएं आ चुकी हैं इस चीज़ में। हमारे पास फ़ोन कॉल आते हैं कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है। तो छोटी बड़ी संस्थाएं है, हमारी हरियाणा की हो गई, ठीक है, कुछ यूपी की हैं जिन्हें समर्थन में आ चुकी हैं। ठीक है। और ऐसे ही हम सभी समस्या पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और भारतीय व्यवस्था को ही लागू करेंगे। ठीक है। जिससे कि हमारा समाज, इससे जो एक तनाव है ना, मानसिक तनाव से भी निकले। जो एक बोझ है ना, प्रेशर है जो बच्चों को पढ़ाने का, बीमारी का, इससे भी एक परिवार निकलेगा इस बोझ से। सोचिए आप, अब तनाव का कारण भी, तनाव से भी एक बीमारी, रोग बनता है शरीर के अंदर, तो उससे छुटकारा मिला। सोचिए एक महीने की कमाई कितना बचेगा, और एक सही जगह पर लगेगा उसका पैसा, सही इलाज मिलेगा, सही शिक्षा मिलेगी, तो एक सभ्य समाज मिलेगा। सभ्य समाज ही देश का निर्माण, अच्छे देश का निर्माण करते हैं। वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन आगे क्या प्लेटफॉर्म रहेगा सर? ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पूरे भारतवर्ष के लिए है ये आंदोलन। ठीक है। जैसे ही हम पूरे हरियाणा को कवर करते हैं, पंजीकरण हम समाप्त करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद उसी एक मॉडल तैयार किया जाएगा पूरे हरियाणा के अंदर, कि हम वेलनेस सेंटर ओपन होंगे। ठीक है। वहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको, हर परिवार को। ठीक है। तो मतलब कि उसी मॉडल के तर्ज पर दूसरे राज्यों को हम कवर करेंगे, दूसरे राज्यों को में, क्योंकि अगर हम एक साथ सारी व्यवस्थाएं एक साथ हर राज्यों के अंदर, हर शहर के अंदर शुरू करें ना, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। प्रबंधक के तरीके से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए तो हम एक रोड मैप के हिसाब से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, आराम से हम कार्य कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है। और जो पंजीकरण है, तो उससे पहले एक लिस्ट बनाई जाएगी, डोर टू डोर जाएंगे, जो भी एक अधिकारी हैं डोर टू डोर जाकर लिस्ट में नाम लिखेंगे, जिस भी परिवार का, फैमिली का लिस्ट में नाम होगा, उसका पंजीकरण होगा। ठीक है। और उनको सुविधा का लाभ मिलेगा उन सभी का। अगर आपसे एक फाउंडेशन में जुड़ना चाहे लोग, क्या संपर्क रहेगा उसके बारे में? वैसे देखिए, जुड़ने का ऐसा कोई हमने रखा नहीं फिलहाल अभी, क्योंकि हम खुद जो पंजीकरण कर रहे हैं वो वही है, जुड़ना ही है। वो जुड़ना हो गया, इस आंदोलन को, इस अभियान को समर्थन करना हो गया। ठीक है। और दूसरा जो भी एक पंजीकरण होगा, वो उसके एक हेल्थ डाटा भी लिया जाएगा। जो एक विजय परिवार कार्ड बनेगा ना, जो बनेगा वो परिवार के मुखिया का बनेगा।
ठीक है, उसके जो अदर सदस्य रहेंगे परिवार के वो उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन से का एड्रेस बता दीजिए सर का, अगर कोई किसी ने जुड़ना है उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर बता दें। एड्रेस ऐसा है कि अभी तो जो कैथल के अंदर है, ठीक है, तो 19 सेक्टर पार्ट 1 के अंदर है इसका ऑफिस, ब्रांच ऑफिस है, ठीक है। और जो इसका कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं स्क्रीन को आप प्ले कर सकते हो, या फिर जैसे एम्प्लॉय जाएंगे घर डोर टू डोर, तो वहाँ पर उनको दे दिया जाएगा साथ ही साथ। नहीं, अभी बोल दो आपका नंबर। अभी आपका फ़ोन नंबर बोल दो आपका। मैं जो नंबर रिलीज़ किया ना, अवेयर नंबर है जो संस्था का, मैं वो दे रहा हूँ जी। जो नंबर है 01169290856, जो ये नंबर है अवेयर नंबर है एक संस्था का, ठीक है। इस पर कोई भी कॉल करके जानकारी ले सकता है ज़्यादा, ठीक है। वैसे जो एम्प्लॉय जाएंगे वहाँ पे जानकारी को मिल जाएगी, एक हम पूरी जानकारी एक टेम्पलेट के अंदर देंगे परिवार को, जिस परिवार का पंजीकरण होगा उसको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी वहाँ पे हैंड टू हैंड, ठीक है। बाकी भी एक नंबर भी होगा, जो नंबर पे कॉल लेकर सारी जानकारी ले सकते हैं, जो भी शंका होती है मन में वो क्लियर कर सकते हैं अपनी। चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर का, और क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं समाज से यही अपील करूँगा कि देखिए, अगर आप इस लूट तंत्र से बचना चाहते हो, ठीक है, आप अपने आसपास देखिए कैसा माहौल है, बीमारी वजह से हर परिवार के अंदर एक गंभीर बीमारी पहुंच चुकी है, ठीक है, और 10-15 साल के अंदर और गंभीर समस्या बनने वाली है। अगर इससे बचना है, आप जो कमा रहे हो, जो मेहनत की कमाई आप कमाते हो, पैसा कमाते हो, का ऐसे ही लूटने दोगे आप, ऐसे ही कि आप कमाते रहो और ये दवाइयों के नाम पे, बीमारी के नाम पे, शिक्षा के नाम पे लूटते रहें। तो इससे बचना है तो इस अभियान का समर्थन करो, ठीक है। ये अभियान किसी एक के लिए नहीं है, संपूर्ण समाज के लिए है, ठीक है। अगर समाज ही आगे नहीं आएगा तो फिर कैसे निकलेगा, इन सभी परेशानियों से कैसे निकलेगा, कौन निकालेगा? कोई नहीं। सरकार के भरोसे मत बैठिए, ठीक है। समाज में जो भी अच्छे काम करें, सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक संस्था है, उनका सहयोग कीजिए, ठीक है, तन से, मन से और धन से, क्योंकि पहले जो हमारा समाज था उसमें लोग तन मन से, धन से अंशदान देते थे, अपना योगदान देते थे, तभी कोई बीमारी नहीं थी, सब खुशी थे, सब निरोगी थे, कोई दुखी नहीं था। तो इसलिए वही परंपरा हमें फिर से लागू करनी होगी। तो इसलिए मेरा सबसे आपसे निवेदन है कि अपना जो भी समर्थन है, जैसा भी सामर्थ्य है आपका, तन से, मन से, धन से सहयोग करना, ठीक है। और इस अभियान को अपना फुल समर्थन कीजिए, ताकि हम समाज को इस बीमारी से, अंग्रेजी बीमारी से, जो लूट तंत्र है, उससे पूरी तरह से निकाल सकें और अपनी भारतीय व्यवस्था की तरफ लेके जाएं अपने देश को। पंजीकरण का कैसा रहेगा सर, जो कि निःशुल्क है या कैसे? बिल्कुल पूरी तरह निःशुल्क रहेगा सर, पूरी तरह से कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये निःशुल्क, हमारा मकसद निःशुल्क देना नहीं है, क्योंकि हमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि परंपरा थी हमारे यहाँ, ताकि भेदभाव ना हो, इसीलिए वो परंपरा हम फिर से लागू करने जा रहे हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। पंजीकरण बिल्कुल मुफ्त है, ठीक है। वैसे हम जो भी एक अपनी तरफ से जो होता है ना, सामर्थ्य के हिसाब से अंशदान होता है जो समाज के लिए, वो वैसे आपको देना चाहिए। मतलब अपील करता हूँ, दीजिए, क्योंकि जो समस्या होता है समाज, क्या सर इसके लिए? कुछ नहीं सर, अपने सामर्थ्य के साथ, सामर्थ्य जो जिसका सामर्थ्य कीजिए, ठीक है। एक अपील और मैं करना चाहूँगा, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो ऐसे समाज के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो सामर्थ्य हैं जी, पर जो सिर्फ लेना जानते, देना नहीं जानते जी, कि मिल जाए और हमें देना ना पड़े। तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि ऐसे लोग इस अभियान से दूरी रहें, क्योंकि अगर जो परिवार या व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोच रहा है, तो समाज को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जी। बस यही मैं कहना चाहूँगा जी। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये थे कुलदीप आर्य जी को आप सुन रहे थे। वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन इन्होंने संस्था बनाई है और यहाँ पर पंजीकरण के बिल्कुल निःशुल्क किए जाते हैं। जो भी दर्शक जुड़ना चाहता है, इनके साथ जुड़कर कार्य करे, निस्वार्थ भाव से कार्य करे, तन मन धन से कार्य करे। ये फाउंडेशन शिक्षा और शिक्षा को लेकर कार्य कर रही है, आपको शिक्षा भी दिलाएगी और शिक्षा से भी छुटकारा दिलाएगी। आप इनके साथ वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, चैनल के माध्यम से अपील करते हैं। मैं लाजपत राय सिंगला, हमारे चैनल के साथ जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।